सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद का सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी की छापे के दौरान तहवील में ली गई अशिया वापस करने का हुक्म। सैफुल्लाह नियाजी के वकील ने कहा कि कई दिन गुजरने के बावजूद पुलिस कुछ भी बरामद नहीं कर सकी। शाह खालिद से मजीद तफसीलात जानते हैं। शाह खालिद, ये कहिएगा मजीद क्या कहा गया है इसमें हुक्म में? जी शाह खालिद, आपको बताएं कि सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद का सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी की छापे के दौरान तहवील में ली गई अशिया वापस करने का हुक्म सामने आया है। सैफुल्लाह नियाजी के वकील ने कहा कि कई दिन गुजरने के बावजूद पुलिस कुछ भी बरामद नहीं कर सकी। एहलकारों ने गैर कानूनी तौर पर अशिया तहवील में ले रखी हैं। पीटीआई के रहनुमा असद उमर का ट्वीट, लिखते हैं फौरी तौर पर किसानों के जायज मुतालबात माने जाएं। कल इम्पोर्टेड हुकूमत ने किसानों के साथ जिस तरह सलूक किया वो काबिल मजम्मत है। उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद का ट्वीट, लिखा 2 करोड़ लोग मजीद खते गुर्बत के नीचे लकीर से नीचे जा चुके हैं। पेट्रोल पर 2 अरब रोजाना गरीब की जेब से खजाने में जा रहा है। ये पहले खजाने पर डाका मारते थे, अब गरीब की जेब पर डाका मार रहे हैं। गरीब को आटा नहीं मिल रहा। ये अमेरिका के 7 स्टार होटल्स में सैर सपाटे कर रहे हैं। दुनिया सिर्फ बातें कर रही है, इमदाद नहीं दे रही। फ्रांस से बगलगीर और इसराइल में वफ्द भेजना सवालिया निशान है। शेख रशीद ने कहा कि पीडीएम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मसनूई इक़्तिदार बचाने के लिए अपनी अवाम पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले मारेंगे। इस्लामाबाद 27 किलोमीटर की बड़ी जेल बन गया है। 72 में से 22 वज़रा बेमहकमा हैं। इस पर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी है। बंद गली में जाना है या इलेक्शन कराना है, फैसला जल्द हो जाएगा। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में 11 साला बच्ची से ज्यादती के बाद कत्ल का मुकदमा। सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद का सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी की छापे के दौरान तहवील में ली गई अशिया वापस करने का हुक्म। सैफुल्लाह नियाजी के वकील ने कहा कि कई दिन गुजरने के बावजूद पुलिस कुछ भी बरामद नहीं कर सकी। शाह खालिद से मजीद तफसीलात जानते हैं। शाह खालिद, ये कहिएगा मजीद क्या कहा गया है इसमें हुक्म में? जी शाह खालिद, आपको बताएं कि सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद का सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी की छापे के दौरान तहवील में ली गई अशिया वापस करने का हुक्म सामने आया है। सैफुल्लाह नियाजी के वकील ने कहा कि कई दिन गुजरने के बावजूद पुलिस कुछ भी बरामद नहीं कर सकी। एहलकारों ने गैर कानूनी तौर पर अशिया तहवील में ले रखी हैं। पीटीआई के रहनुमा असद उमर का ट्वीट, लिखते हैं फौरी तौर पर किसानों के जायज मुतालबात माने जाएं। कल इम्पोर्टेड हुकूमत ने किसानों के साथ जिस तरह सलूक किया वो काबिल मजम्मत है। उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद का ट्वीट, लिखा 2 करोड़ लोग मजीद खते गुर्बत के नीचे लकीर से नीचे जा चुके हैं। पेट्रोल पर 2 अरब रोजाना गरीब की जेब से खजाने में जा रहा है। ये पहले खजाने पर डाका मारते थे, अब गरीब की जेब पर डाका मार रहे हैं। गरीब को आटा नहीं मिल रहा। ये अमेरिका के 7 स्टार होटल्स में सैर सपाटे कर रहे हैं। दुनिया सिर्फ बातें कर रही है, इमदाद नहीं दे रही। फ्रांस से बगलगीर और इसराइल में वफ्द भेजना सवालिया निशान है। शेख रशीद ने कहा कि पीडीएम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मसनूई इक़्तिदार बचाने के लिए अपनी अवाम पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले मारेंगे। इस्लामाबाद 27 किलोमीटर की बड़ी जेल बन गया है। 72 में से 22 वज़रा बेमहकमा हैं। इस पर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी है। बंद गली में जाना है या इलेक्शन कराना है, फैसला जल्द हो जाएगा। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में 11 साला बच्ची से ज्यादती के बाद कत्ल का मुकदमा।